मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं विद्यार्थियों और थंबनेल भी देख रहे हैं कि हम 12वीं अकाउंटेंसी जिसमें जो प्रथम बुक है आपकी पार्टनरशिप, उसका जो पहला चैप्टर है जो आपका 7 नंबर का होने वाला है बोर्ड परीक्षा में। इसके अलावा कोई भी आप बड़े कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें भी पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही खास चैप्टर है उन समस्त विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो पिछली कुछ क्लासेज हमने आपको उपलब्ध करवाई है। निश्चित रूप से जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो आप आराम से देखें। जब आपको ये लगे कि वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं तो ज़रूर आपके उनके जो हैंड्स नोट हैं वो बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप जब परीक्षा हॉल में जाओ तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आपने जो पढ़ाई की है उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है ना। साथ में इसका ये भी बेनिफिट रहता है, जब आप हैंड्स नोट बनाते हो तो परीक्षा में जाने से पहले आप उनका संक्षिप्त समय में रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा लाइटली न लेते हुए एकदम थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपकी 2025 यानी फरवरी माह में वो प्रस्तावित है। तो हो सकता है उसके लिए आपको 2, 3, 4 बार भी रिवीजन करना पड़े, और बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करोगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, है ना। वो पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे जो पहले वाले जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं और उस पूरे चैप्टर को वो आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है उसमें मुख्य रूप से एक साझेदार के प्रवेश से पहले की जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में चर्चा की गई है कि किस तरीके से आपको P&L इन्वेस्टमेंट बनाना है, साझेदारी विलेख क्या होता है, साझेदारी की विलेख के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं, जो साझेदारी खाते तैयार करते हैं उनकी विधियां कौन सी। तो 2 विधियां मैंने बताई थी, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में क्या होता है, 2 खाते रखे जाते हैं, पार्टनर करंट और पार्टनर कैपिटल, जबकि परिवर्तनशील विधि में एक ही खाता रखा जाता है और वो होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कौन सी विधि आपको काम में लेनी है, सरल विधि काम में लेनी है या योग विधि काम में लेनी है। इसके अलावा जो टेबल वाली मेथड है जिसमें आपको औसत समय का कैलकुलेशन करना पड़ता है वो काम में लेनी है। इसके अलावा हमने देखा था कि एक फर्म है वो किस प्रकार से गारंटी देती है, साझेदार है वो फर्म को गारंटी किस प्रकार देता है, या एक दूसरे को अगर उन्हें गारंटी देनी पड़ती है तो वो गारंटी किस प्रकार देते हैं। तो इन तमाम टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके हैं। निश्चित रूप से आपने उन जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही भली भांति आप समझ चुके हैं, और ये हमारा विश्वास है कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो आप वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख सकते हैं, कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट में जाके भी पूछ सकते हो, उसका हम रिप्लाई भी ज़रूर देते हैं। ठीक है, ये चर्चा हमने कर चुके। आज हम एक नया जो पॉइंट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो अपना पार्टनरशिप है उसी में है पूर्व समायोजन, यानी जो P&L एडजस्टमेंट जो एंट्रियाँ होती है वो किस तरीके से किए जाते हैं, पूर्व समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि पूर्व समायोजन में क्या होता है कि कई बार हम क्या कहते हैं खाते बंद कर देते हैं, और खाते बंद करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने ये प्रविष्टि है वो नहीं की, यानी ये प्रविष्टि हमारे से चूक हो गई है। तो उसके लिए कुछ प्रविष्टियाँ की जाती हैं, उसकी जो विधियाँ हैं वो काम में ली जाती हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करें आज का सेशन। तो फटाफट से आप क्लास के साथ जुड़ जाइए और बहुत ही आराम से आप इस क्लास को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखो आज की जो चर्चा होगी वो हो गया आपके पूर्व समायोजन, है ना। पूर्व समायोजन ये कब करना पड़ता है, पूर्व समायोजन जिसकी चर्चा मैंने कर दी है ना। पूर्व समायोजन में हम देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता कब होती है,
वो थोड़ा सा हमें देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो खाते बंद हो जाते हैं, है ना, बंद हुए साझेदारी खातों का समायोजन, है ना। जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन है, ये खाते हमने क्या किए, बंद कर दिए। और बंद करने के बाद पता चला कि ये चीज़ हमें करना भूल गए, यानी पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए, आहरण पर ब्याज लेना भूल गए, किसी साझेदार का वेतन कम दे दिया, ज़्यादा दे दिया, यानी कोई भी कंडीशन है वो हो सकती है। तो इसमें अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। नंबर एक कौन सी होती है कि जैसे पूंजी पर ब्याज का लेखा, पूंजी पर ब्याज का लेखा, पूंजी पर ब्याज का लेखा न किया जाना, या ये भी हो सकता है कम किया जाना, या कम किया जाना, या ज़्यादा किया जाना, है ना। ज़्यादा कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसका पता हमें बाद में चलता है, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आहरण पर ब्याज क्या करते हैं, उसका लेखा, आहरण पर ब्याज का लेखा न करना, कम करना, या ज़्यादा करना। कोई भी कंडीशन हो सकती है कि या तो हम आहरण पर ब्याज का जो लेखा वो करना भूल जाते हैं, या कम कर देते हैं, या ज़्यादा कर देते हैं। या तीसरा जो कंडीशन हो सकती है कि साझेदारों के पारिश्रमिक जैसे साझेदारों के जो पारिश्रमिक होते हैं, जैसे आपका बोनस है, वेतन है, या कमीशन है, इनका लेखा है कमीशन का लेखा न करना, कम करना, या ज़्यादा, ये कंडीशन इसमें हो सकते हैं। या और जोड़े तो जैसे गलत अपने जो अनुपात है वो गलत काम में लिया हो, गलत अनुपात, गलत अनुपात में लाभों का विभाजन, गलत अनुपात में हमने लाभों का विभाजन कर दिया है, या आपका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ये कंडीशन है वो इसमें आपको देखने को मिल सकती है। यानी समायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब जो खाते बंद कर देते हैं, ये जितने भी खाते हैं बंद करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने पूंजी पर ब्याज तो लगाया ही नहीं, या पूंजी पर ब्याज अब हमने कम लगा दिया, या पूंजी पर ब्याज हमने ज़्यादा लगा दिया, है ना। एक कंडीशन तो ये आती है। दूसरी आहरण पर ब्याज, तो या तो हमने आहरण पर ब्याज लगाया ही नहीं, या आहरण पर ब्याज हमने कम लगा दिया, या आहरण पर ब्याज हमने ज़्यादा लगा दिया। तो एक ये कंडीशन बन सकती है। एक होता है साझेदारों के जो पारिश्रमिक होते हैं, वेतन होता है, बोनस होता है, कमीशन होता है, उसका लेखा या तो हम करना भूल गए, या ज़्यादा कर दिया, या कम कर दिया, तो वो भी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो सकती है। गलत अनुपात में लाभों का विभाजन, हमने जो लाभों का विभाजन वो मान लो 5-3-2 के अनुपात में करना था, हमने 5-1-3 में कर दिया, या गलत अनुपात में कर दिया, तो वो यहाँ पे उसमें जो एंट्री है वो P&L एडजस्टमेंट की बनेगी।
लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हमने ध्यान से देखा नहीं, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया और हमने पुराने अनुपात में ही क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो ये चीजें हैं वो यहाँ पे होती हैं, तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो समायोजन है वो कब होते हैं, जब अंतिम खाते तैयार होने के बाद, अंतिम खाते तैयार होने के बाद है ये खाते आपको तैयार करने होते हैं, है ना। अंतिम खाते तैयार होने के बाद ये खाते तैयार होंगे। तो देखो इसमें क्या क्या है अपन चर्चा कर लेते हैं कि कई बार अंतिम लेखे तैयार करने के बाद लेन देन के अभिलेखन में चूक या त्रुटि या संक्षेप में लेखा विवरण की तैयारियों में गलतियां दृष्टिगत होती हैं, यानी हमें पता चलता है कि ये गलती हमसे हो गई, एवं भागीदारों में लाभ विभाजित किया जा चुका होता है। यह चूक पूंजी पर ब्याज क्या किन किन की हो सकती है, पूंजी पर ब्याज की हो सकती है, जिसकी मैंने कंडीशन बता दिया, पूंजी पर ब्याज या तो लगाया नहीं है या ज़्यादा लगा दिया है या कम लगा दिया है। आहरणों पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज की कंडीशन हो सकती है, हमने आहरणों पर ब्याज लगाया नहीं है, ज़्यादा लगा दिया है या कम लगा दिया। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज या साझेदारों के वेतन, कमीशन अथवा सीमा से बाहर खर्चों से संबंधित भी हो सकती है। तो वेतन भी हो सकता है, वेतन कम हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना, ये कमीशन हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। तो इसके पॉइंट्स है वो इनके आधार पर ही मैंने आपको समझा दिए। अब इसके अलावा साझेदारी विलेख में या लेखांकन व्यवस्था में बदलाव का प्रावधान की बातें भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि या तो हमने लाभ विभाजन अनुपात है वो गलत लगा दिया है, या हमने जो लाभ विभाजन अनुपात परिवर्तन हो गया उस पर ध्यान नहीं दिया और पुराने अनुपात से कर दिया, जबकि लाभ जो हानि विभाजन अनुपात है उसमें परिवर्तन हो गया। इस प्रकार की जो चूक और त्रुटि के जो प्रभाव है उसको सुधार करने के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है। तो उनको, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में जितने भी होते हैं उनके हम ऐसे कट नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा राम, तो राम को ऐसे इसको इस तरीके से कटिंग हम नहीं कर सकते। ये नहीं कि पुरानी एंट्री है उनको कट कर देते, उनके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, समायोजन प्रविष्टियां करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी आपको समायोजन प्रविष्टियां करनी पड़ेगी। ये से है, तो यहाँ पे क्या आपके हो, समायोजनों को लाभ और हानि समायोजन खाते या सीधे साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो विधियां होती हैं वो कौन कौन सी होगी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब इसमें आती है समायोजन की विधियां। इसमें आती हैं समायोजन की विधियां। समायोजन की विधि या विधियां, कौन कौन सी समायोजन की विधि होंगी, है ना। अब देखो इसमें पहली जो विधि आती है वो क्या आती है, एकल प्रविष्टि, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। क्या होता है, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, यानी आपको सिंगल एंट्री है वो करनी होती है। सिंगल एंट्री में क्या होता है, जिस साझेदार को देना है, यानी जो साझेदार लेगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जिस साझेदार को देना है यानी हमें चुकाना है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो राशि जिससे वसूल करनी है उसको हमें डेबिट कर देंगे, और एक विश्लेषण तालिका है वो बनाई जाएगी। यानी इसकी जो एंट्री है एकल प्रविष्टि में क्या होगा, इसकी एंट्री होगी आपकी, इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग partners
कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना, ये इसकी एंट्री होगी। इसमें यानी जो पाएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो त्याग करेगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। कब, जब एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन करना होता है। इसमें जिस साझेदार को देना है उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे और जो साझेदार वसूल करेगा उसको हमें डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। दूसरी जो प्रविष्टि आती है इसमें वो आती है आपकी लाभ हानि, लाभ हानि समायोजन, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर इसकी प्रविष्टि की जाती है। अब इसमें लाभ हानि खाता समायोजन का मतलब है यहाँ पे जिन जिन का हमने एंट्री करने से रह गई है वहाँ पे अब उनका नाम हमें नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे मान लो पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, कमीशन है आदि सब छूट जाता है तो आपकी एंट्री क्या होगी, या इसको अगले पेज पर ले लेते हैं। इसमें जो आपकी जो सेकंड मेथड है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, उसमें कैसे तरीके से मैं एंट्री करेंगे। पहली एंट्री जैसे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज है ना, आपका साझेदार का वेतन है, कमीशन है, बोनस है, ये प्रविष्टियां रह जाती है तो इनके लिए क्या एंट्री होगी आपकी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पूंजी पर ब्याज लगाना रह गया, वेतन रह गया, कमीशन रह गया, बोनस रह गया, तो इसके लिए एंट्री होगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट। और अगर आहरण पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज छूट जाता है, यानी आहरण पर ब्याज लगाना रह गया, ज्यादा लगा दिया, कम लगा दिया, तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डी आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये इसकी एंट्री हो जाएगी, है ना। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू पी एंड एल एडजस्टमेंट इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ओके है। अब इसमें अगर लाभ होता है, इसमें लाभ होता है तो आपकी एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट, और अगर हानि हो जाती है तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट या टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये होने पर इसकी प्रविष्टि इस तरीके से होनी है। ठीक है, तो ये प्रविष्टि दोनों समझ गए होंगे। दो विद्यार्थी एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन जिसमें एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, इसके अलावा ईएमआरएस जो भर्ती है उसमें अकाउंटेंट हो, ईएमआरएस में जो स्कूल लेक्चरर है उसकी भर्ती हो, जूनियर अकाउंटेंट बिजली विभाग में भर्ती हो, इसके अलावा कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड यूजीसी नेट की एग्जाम होती है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो इस विधि से बन सकता है। क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी एंट्री है वो रह जाती है और उसका समायोजन करते हैं, तो एकल प्रविष्टि द्वारा जो समायोजन होता है उसकी एंट्री क्या होगी, या उसकी डायरेक्ट प्रविष्टि भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
और फिर लाभ हानि समायोजन खाता बना के करेंगे। तो अगर पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, कमीशन, बोनस रह जाता है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट, और आहरण पर ब्याज रह जाता है तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो इसको हम और भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखो एक प्रविष्टि ये रही आपकी, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। तो इसकी एंट्री आपकी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, इनको आप नोट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही खास प्रविष्टि है ये आपके एग्जाम के लिए, तो ये आप इसे अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हो। दूसरी हम बात कर रहे थे कि लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, यानी जो आपका P&L एडजस्टमेंट है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, वो आपको खोलना है और फिर समायोजन करना है। तो देखो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि छूट जाते हैं, आदि का लेखा करना रह जाता है, तो आपकी एंट्री होती है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट, और आहरण पर ब्याज छूट जाता है तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है, इन प्रविष्टियों को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों प्रविष्टि, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और लाभ हानि खाता खोलकर समायोजन। यह है कि अंत में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उसके शेषों को साझेदारों के उसके लाभ विभाजन अनुपात में बांटते हैं। जो उसका शेष रहता है उसको उस साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, और लाभ होगा तो मैंने बताया कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट होगा। लाभ होने पर क्या होगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट, और हानि होने पर इसकी विपरीत प्रविष्टि पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लियर है, ओके है, तो इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हो। तो इन प्रविष्टियों को आपको सही तरीके से समझना, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व किया जाना है। ठीक है, नोट कर लिया सबने, इनको नोट कर लेना जरूर, है ना। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन के लिए। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण के द्वारा हम इसको और भी ज्यादा गहराई से समझ लेते हैं कि नुसरत, सोनू और हिमेश एक फर्म में 5-3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। साझेदार विलेख में प्रावधान था कि आहरणों पर आपको 10% है वो प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की दर से लगाना है, 10% की दर से, है ना, प्रभारित किया। 31 मार्च 2015 में वर्ष की समाप्ति पर नुसरत, सोनू और हिमेश के आहरण पर क्रमशः 20,000, 15,000 और 10,000 रुपये थे। अंतिम लेखा तैयार करने के बाद यह पाया गया कि आहरणों पर ब्याज के बारे में ध्यान नहीं दिया गया, लगाना भूल गए, नहीं लगाया है। अब आपको आवश्यक समायोजन प्रविष्टि देनी है, आवश्यक समायोजन प्रविष्टि देनी है। अब देखो आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए, हम आहरण पर ब्याज लगाना भूलते हैं तो क्या प्रविष्टि होती है आपको पता है। आहरण पर ब्याज छूट जाता तो पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट, ये इसकी एंट्री होती है। और फिर एक तरीके से ये हानि है अपने को, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी, दूसरी क्या होगी, क्योंकि आपने ये एंट्री क्या की है, आहरण पर ब्याज छूट जाने के लिए, तो आहरण पर ब्याज छूटता तो ये प्रविष्टि होती है आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट ज्यादा हो रहा है ना। आहरण पर ब्याज, अब पूंजी पर ब्याज देंगे तो वो तो फर्म के लिए खर्चा है, लेकिन आहरण पर ब्याज लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, तो एज ए आपके प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट। दूसरी ये हो जाएगी, इसको किस अनुपात में बांट देंगे, आपके जो भी अनुपात दे रखा, कितना दे रखा है, 5-3-2 के अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, ओके है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे आपको करना है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह आपका एग्जाम्पल है, टेबल ऑफ
फर्म। ठीक है, तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर के दो दो कॉलम हो जाएंगे और लास्ट दो कॉलम है वो फर्म के हो जाएंगे। पर्टिकुलर ये आ जाएगा आपकी पहली पार्टनर कौन है, नुसरत, तो एन, और फिर ये डेबिट क्रेडिट, ये कौन है, सोनू, और फिर यहाँ डेबिट और क्रेडिट, ये कौन है, हिमेश, और ये हो जाएगी फर्म, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने एंट्री क्या की थी, आपने क्या एंट्री की थी, आहरण पे होने पर पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो इसमें देखो पार्टनर कैपिटल बनाए तो पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट में कर देंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट कॉलम में करेंगे। कितनी कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, अभी आहरण देख लो, आहरण कितना है 20,000, 20,000 का 10% तो 2,000, फिर इसके बाद 15,000 का 10% तो 1,500, फिर 10,000 का 10% 1,000, और ये टोटल हो गए 4,500, ये डेबिट हो जाएंगे फर्म के। ये हमने नहीं किया। अब यहां पे प्रॉफिट बांट देंगे, प्रॉफिट ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूट कितने में, 5, 3, 2, 5, 3, 2। तो इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो अभी आपने देखा था प्रॉफिट की एंट्री क्या की थी हमने, प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल और करंट, है ना। तो पी एंड एल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, पी एंड एल एडजस्टमेंट, पी एंड एल एडजस्टमेंट है वो डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्योंकि ये पी एंड एल एडजस्टमेंट ही है। पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है, तो 4,500 को हम बांटेंगे 5, 3 और 2 में। तो 5, 3, 2 में बांटेंगे तो इसके आ जाएंगे 2,250, इसके आ जाएंगे आपके 1,350, और इसके आ जाएंगे आपके 900, और टोटल हो जाएंगे आपके 4,500, है ना। अब इसका देखो अंतर देख लेंगे, इतना ही पूछा इसमें। अब देखो ये तो 4,500 बराबर हो गया। अब इसमें देखो ये 2,250 और ये 2,000, है ना। ये कितना है 1,350 और ये 1,500, ये हो गया 900 और ये 1,000, है ना, ये हो गया 1,000। अब देखो इसमें इसका हिस्सा कितना आ रहा है, इसका हिस्सा कितना आ रहा है, इसका 2,000 आ रहा है ना, जबकि प्रॉफिट में कितना आ रहा है 2,200 रुपये आ रहा। तो ये तो क्या करेगा, त्याग करेगा। ये तो कितना 250 रुपये क्या होंगे इसके क्रेडिट होंगे, और ये दोनों देखो इसका 150 रुपये है वो क्या होगा डेबिट होगा। ये दोनों गेन करेंगे, और इसका भी क्या होगा 100 रुपये डेबिट होगा, है ना। 100 इसको कितना मिलना चाहिए, 1,000 मिलना चाहिए, मिले कितने 900, तो 100 रुपये और लेगा। इसको कितने मिलने चाहिए 1,500, और मिले कितने 150, 1,300 तो 150 और लेगा। और इसको मिलने के चाहिए 2,000 और मिल गए कितने 2,250, तो ये इसको क्या करेगा 250 है वो क्या करेगा त्याग
करेगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल। गेनिंग कौन कौन है, गेनिंग कौन कौन है, सोनू और हिमेश है ना, सोनू और हिमेश। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोनू सोनूज कैपिटल अकाउंट डीआर, हिमेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू नुसरत, नुसरत कैपिटल। ये 250 क्रेडिट, ये आपके हिमेश के कितने हैं, हिमेश के 100 और इसके 150, इसके आ जाएंगे 150 और इसके आ जाएंगे 100। ये इसकी आपकी एकल प्रविष्टि हो जाएगी। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन की ये तरीका होगा। ठीक है, तो सोनू कैपिटल अकाउंट डीआर, हिमेश कैपिटल अकाउंट डीआर टू नुसरत कैपिटल। तो ये आपकी कौन सी एंट्री होती है, ये होती है आपकी एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। ठीक है, समझे, कुछ दिमाग में आया। निश्चित रूप से अभी देखो जुलाई एंड हो गया है, तो निश्चित रूप से आपने हर जो पॉइंट है वो पढ़ लिए होंगे। जिस स्कूल में जिन विद्यार्थियों के लिए पार्टनरशिप चल रही है, वो तो मेरे हिसाब से पहला चैप्टर है वो जुलाई 10 तक पूरा कर चुके थे। अभी तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप का जो कोई तो दूसरे चैप्टर में हो सकता है और कोई 3 नंबर चैप्टर में हो सकता है, उसमें चल रहे। तो ये सारी बेसिक चीज़ है, निश्चित रूप से आपको एक रिवीजन का मौका मिलेगा और आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको किस स्तर तक आप जांच पाए हैं, किस स्तर तक आप समझ पाए हैं, क्या आपने जो चीज़ आपके सर ने पढ़ाई है उसको आप सही तरीके से समझ पाए। वहाँ पे आपको एक मूल्यांकन का मौका है, वो निश्चित रूप से आपके पास रहता है और मूल्यांकन के आधार पर ही आपका जो कॉन्फिडेंट है वो भी बढ़ता है। और लगातार आप मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल है वो आपको बोर्ड परीक्षा में भी मिलेगा और उसके बाद आगे कोई कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी निश्चित रूप से आपको उसका फल है मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने जो समायोजन से पूर्व की ऐसी चीज जिनका हमने समायोजन नहीं किया है, तो समायोजन हमने किया है, तो पूर्व समायोजन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर हमने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार रहा होगा, आप हर पॉइंट है वो अच्छी तरीके से समझ पाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।